तो अब तक हम औसत के कुछ क्वेश्चंस डील कर रहे थे। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 36 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 36 है। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक, गर्ल्स का औसत प्राप्तांक है 30 और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40। लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 30 और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात निकालना है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात निकालना है और लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताना है कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे हमें क्लास में कितने विद्यार्थी हैं ये नहीं पता, तो ये भी नहीं पता कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, उसी का हमें अनुपात निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, एवरेज जो नंबर वो लोग पाए हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, एक क्लास में अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 25 लड़के हैं और 15 लड़कियाँ हैं। ठीक है, 25 लड़के जो हैं तो उस पूरी क्लास का मतलब 40 स्टूडेंट्स का, 40 छात्र जो हैं, 40 छात्रों का उनका औसत प्राप्तांक 36 दिया है। 40 लोगों का एवरेज जो उन्होंने नंबर प्राप्त किया है, औसत प्राप्तांक वो 36 दिया है। 25 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है? 40। और जो 15 लड़कियां बची है उनका औसत प्राप्तांक कितना दिया है? 30। ठीक है, तो फिर इस तरीके से है ना। तो क्वेश्चन मतलब हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे इतने छात्र रहे होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि x टोटल छात्र हैं। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं? x है, या अगर x से आई थिंक नहीं बनेगा क्या? ठीक है, लड़के और लड़कियों का अलग मानना पड़ेगा। मतलब लड़कों को हम लोग मान लेते हैं कि x है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है? y, जिससे पूरे क्लास में सभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई हो जाएगी पूरे क्लास में विद्यार्थियों की संख्या। चलिए देखिए, माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या मान लेते हैं x है और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? y। ठीक है, x मान लिया लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लिया हम लोग y। अब तो पूरे क्लास की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो? x प्लस वाई। चलिए ठीक है, अब देखिए कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है? 36। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का औसत दिया है 36 एवरेज, और संख्या कितनी है? मतलब सभी विद्यार्थी मिलाकर के कितनी संख्या है उनकी? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है ये संख्या है जितने क्लास में विद्यार्थी हैं। तो औसत प्राप्तांक सॉरी, औसत प्राप्तांक 36 दिया है, संख्या हम लोग पास दी है जितनी है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सभी विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक निकाल सकते हैं। अगर औसत प्राप्तांक दिया है और सभी विद्यार्थियों की संख्या हम लोग मान रहे हैं x प्लस वाई है, तो कुल प्राप्तांक कैसे निकल जाएगा? इसका इंटू कर देंगे। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों या सभी विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? कक्षा में सभी विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 36 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, औसत प्राप्तांक कितना दिया है? कुल संख्या है x प्लस वाई, तो दोनों का इंटू करेंगे तो कुल प्राप्तांक निकल जाएगा। औसत प्राप्तांक है और ये कुल संख्या है, दोनों को गुणा करेंगे तो कुल प्राप्तांक निकल जाएगा। मतलब सभी विद्यार्थियों ने कुल इतने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या अगर x है और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40, तो लड़कों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 40x। लड़कों का कुल प्राप्तांक कितना हो गया? प्राप्तांक मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्राप्त अंक। मतलब मान लेते हैं अगर 50 नंबर का पेपर रहा होगा तो 50 में से पूरी कक्षा ने एवरेज के साथ 36 पाया है, 50 में से लड़कियों ने 30 पाया है, लड़कों ने 40, इस तरीके से।
तो प्राप्तांक मतलब वो चीज़ है। तो लड़कों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे औसत प्राप्तांक कितना है 40 है ना। तो एवरेज अगर 40 है और लड़कों की संख्या x है तो 40x हो जाएगा। चलिए ठीक है। और लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 30y। ठीक है, समझ में आ गया। पूरी कक्षा का कुल प्राप्तांक 36 × x+y, लड़कों का 40x, लड़कियों का 30y। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग बराबर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कों का जो कुल प्राप्तांक होगा, जितने नंबर सभी लड़कों ने प्राप्त किए होंगे, ठीक है, प्लस जितने नंबर सभी लड़कियों ने प्राप्त किए होंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो पूरी क्लास में लड़के और लड़कियां ही हैं, तो पूरी क्लास का जो कुल प्राप्तांक होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अगर लड़कों का हम लोग कुल प्राप्तांक लें प्लस लड़कियों का कुल प्राप्तांक लें तो क्या आ जाएगा, जितनी मतलब क्लास में जितना भी कुल प्राप्तांक है, लड़के प्लस लड़कियों का कुल प्राप्तांक, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही दोनों को बराबर यहाँ पे इक्वेट करना है, तो कर देते हैं, है ना। तो देखिए ये 36 यहाँ पे है, x+y बराबर 40x + 30y। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36x + 36y बराबर 40x + 30y। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को हम लोग एक साइड ले आते हैं, y को एक साइड ले आते हैं, है ना। तो 36 इधर आ जाएगा, 30 उधर चले जाएगा। तो 40 में से 36 गया तो 4x, और 36 में से 30 गया 36y - 30y तो 6y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, x/y कितना हो जाएगा, x/y कितना हो जाएगा। देखिए x/y, x रेशियो में y, मतलब x/y की बात कर रहा हूँ मैं, x/y की। तो x/y लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/4 या 6:4। ठीक है, 6/4, 6/4 या फिर 6:4, 6:4। अब 6:4 को और क्या लिख सकता हूँ, 2 से अगर काटेंगे तो 3:2 लिख सकता हूँ, 3:2। ठीक है, 3:2 हमने लिख दिया। तो देखिए क्या हो गया, लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, लड़कियों की y मानी थी। तो देखिए यही निकालना था, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना आ गया, 3:2, 3:2। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना आ गया, 3:2। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितना, ये आंसर आ गया 3:2। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:2। अब ये हो गया। लड़कों का परसेंटेज निकालना है कि लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है। ठीक है, लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे 3:2 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि, इसको यहाँ ले लेते हैं एक बार, हम लोग क्या मान लेंगे कि कुल क्लास में से कितनी संख्या हो जाएंगी। देखिए लड़कों की संख्या हम लोग 3x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो पूरे क्लास में कितने लोग हो गए, लड़के प्लस लड़कियां मिला के पूरी क्लास में हो गए 5x, 5x लोग हो गए। ठीक है, ये रेशियो में दिया है तो हमने x ले लिया, तो 3x, 2x और 5x पूरे क्लास में लोग हो गए। ठीक, अब जब लड़कों का प्रतिशत निकालना है, लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हमने पढ़ा भी हुआ है। तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक, लड़कों की संख्या का प्रतिशत पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 5x, गुणा कर देंगे 100 से, x से x कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, और ये 20 बार में जाएगा, और 20 या 60, 60%। ठीक है, तो 60% जो है यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा 60%, 60%। ठीक है, ये 60% हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये तो एकदम मतलब बेसिक तरीका ही हो गया। इसे बनाने का एक और तरीका भी है, वो कौन सा है, जो एक गणित का अलग टॉपिक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो मिश्रण टॉपिक है, तो मिक्सचर वाले टॉपिक में, मिश्रण वाले टॉपिक में वो एक आता है बनाने का तरीका, उससे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा इजी तरीका है, समझ में वो भी आ जाएगा। देखिए ये औसत प्राप्तांक दिया है 36, और ये 36 30 और 40 के बीच की संख्या है ना। औसत है तो बीच का होना ही है, तो ये 30 और 40 के बीच की संख्या है।
अगर ऐसा डाटा दिया हो, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 40 और बीच में 36, इस तरीके कुछ डाटा दिया हो, तो वो वाला, क्योंकि जो तरीका है जो मिश्रण वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तरीका मतलब और भी कई जगह काम में आता है, मतलब और भी कई टॉपिक्स में वो काम में आ जाता है। अगर इस तरीके का डाटा हम लोग को दिखाई दे तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे औसत प्राप्तांक कितना दिया है 36, ठीक है, 36 दिया है। यहाँ पे लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 40, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 30, ठीक है, ये बॉयज़ ये गर्ल्स, तो 40 और 30। अब इसमें क्या होता है, ये वाले मेथड में इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4, इससे इसको माइनस करेंगे, 40 से 36 इतना आ गया। अब ये 36 से 30 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 36 से 30 में कितना आ जाएगा 6, जो बड़ा है उसी से माइनस करते हैं छोटे को, तो 6, ये आ गया 6 4, तो 6:4 ही आ रहा है, ये वही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6:4, या क्या लिखे थे 3:2, तो 3 और 2, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 आ रहा था, यहाँ से भी वही आया। तो इसको अगर इस तरीके से बनाए तो भी बन जाएगा, ठीक है, और ये भी इजी है, आसान है। वहाँ वो सब एक्स वाई लेके हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम लोग रखेंगे तो भी इससे बन जाएगा, तो इससे डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग को क्या चाहिए परसेंटेज, तो वही तरीका है, 3 और 2 ये आ गया है ना, 3 और 2, तो ये दोनों जोड़, ये है 3x और 2x है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, वही 5x आ गया। और वही लड़कों का प्रतिशत चाहिए, तो 3x/5x गुणा 100, वही तरीका है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मिश्रण वाला एक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ वेरिएशन देखते हैं हम लोग। वेरिएशन मतलब क्या, थोड़ा सा क्या चेंज हो सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना 36 है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, एक कक्षा में कितना लेंगे बताइए, 60 ले लें, 80 ले लें, 60 ले लेते हैं एक बार। एक कक्षा में मान लेते हैं हम लोग 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है, यहाँ पे तो संख्या बताया नहीं था, हम लोग ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, मानते हैं 60 विद्यार्थी हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है 36 है, 36। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो यही चीज़ हम लोग को निकालनी है। बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी है, वो क्या है, मतलब अगर क्वेश्चन में दे देगा कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, और ये डाटा दिया है, तो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई लिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वेश्चन दे देगा तब भी आप इसको ये वाले मेथड से, मतलब जो मिक्सचर वाला पहले मेथड था, मिश्रण वाला, उससे बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास अनुपात आ जाएगा 3:2 सॉरी 3:2 आपके पास अगर अनुपात आ जाएगा, तो 3x + 2x, 5x जो है वो 5x को आप 60 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये 3:2 मतलब 5x जो है ये पूरे क्लास की स्ट्रेंथ है, पूरे क्लास की संख्या है, और पूरे क्लास की संख्या यहाँ पे 60 विद्यार्थी दिए हैं, तो आप उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर ये वाला मेथड है और अगर ऐसे दिए तो कैसे करेंगे, 60 विद्यार्थी हैं, तो 60 विद्यार्थियों में से x मान लिए कि हम लड़के हैं, x विद्यार्थी बॉयज़ हैं, और 60 में से कितना, फिर 60 में से अगर x लड़के हैं, तो 60 में से जितने भी बचे, 60 में से x तो हमने ये मान लिया, अब 60 - x जो बचे हैं वो लड़कियां हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है, लड़के हो गए x, और 60 में से ये घट गया, तो जितना भी बचा वो हो गई लड़कियां, गर्ल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो फिर वही अब इसी मेथड से करेंगे। लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 40x ये हमने संख्या ली है कुल संख्या लड़कों की संख्या गुणा औसत प्राप्तांक, तो ये कुल प्राप्तांक आ जाएगा लड़कों का, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। और लड़कियों के लिए कैसे करेंगे, 60 - x, उनका औसत प्राप्तांक कितना है 30 है, ये किसके बराबर है, फिर वही चीज़, पूरे क्लास में जितने लोग हैं कितने, 60 लोग हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना 36 है, तो 60 मतलब 60 × 36। एक बार देख लेते हैं, वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे 36 इंटू कितना किए थे, यहाँ पे 36 × x + y की जगह 60 आ गया, ठीक है, 40x 30y, 40x और ये 30y की जगह 60 + x, 60 - x आ गया, इस तरीके से है, ठीक है। करते हैं आगे, 40x प्लस इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 1800 माइनस 30x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36,
3 6 18, 18 और 3 21, ठीक है। ये हो जाएगा 36 गुणा 60। अब 40x में से 30x गया तो 10x, 21 60 में से अगर इस 1800 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 21 60 में से अगर 1800 गए तो कितना बचेगा, मतलब अगर 216 में से 180 गए तो 20 इधर का और 16 उधर का, मतलब 36 हो गया, 360, 360, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, 36। अब अगर x की वैल्यू 36 आ गई है तो हम लोग समझ सकते हैं लड़कों की संख्या भी 36 है और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लड़कों मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या भी निकल के आ गई। अब अनुपात देख लेते हैं वही आ रहा है कि नहीं। 36 लड़कों की संख्या अनुपात में लड़कों का 24, तो कितने से काट सकते हैं सॉरी आवाज़ थोड़ी सी, 12 या 36 और 12 दूनी 24, 3:2 यही आ रहा है, 3:2 है ना, 3:2 ही आ रहा है, ठीक। तो हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। अगर वो कुल संख्या दे दी है तो भी ठीक है, 60 दे दिया है तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है। सेम वही मेथड फॉलो करना है, नहीं तो फिर वो मिक्सचर वाला फॉर्मूला है हम लोग के पास, मिश्रण वाला है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इस तरीके बन जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात। अच्छा, यहाँ पे अनुपात पहले ही दे दिया, यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे अनुपात पहले ही दे दिया। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात है 3:4। लड़कों का औसत वज़न दे दिया है 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत वज़न दे दिया है 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या हो जाएगा, जितने भी कक्षा में लोग हैं पूरी कक्षा का औसत भार कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे करें, देखिए मान लेते हैं, माना बॉयज़ लड़कों की संख्या 3x, गर्ल्स की संख्या कितनी है, लड़कियों की 4x, ठीक है। लड़कों का औसत वज़न इतना है, लड़कियों का औसत वज़न इतना है। अगर ये बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या 3x और 4x है तो पूरे कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी, 7x, 3x + 4 है 7x, चलिए ठीक है। अब उसके बाद अब पूरे कक्षा का औसत भार हम लोगों को निकालना है, ठीक है। पूरे कक्षा का औसत भार हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा। देखिए पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा, तो पूरे कक्षा का औसत भार, पूरे कक्षा का कुल वज़न या कुल भार, एक ही चीज़ है, कुल वज़न या कुल भार बटे कक्षा में जितने लोग हैं उन सभी की संख्या। कुल कक्षा लिख देता हूँ, कक्षा में जितने लोग हैं उन सभी की संख्या, ठीक है। अगर हम लोगों को पूरी कक्षा का औसत भार चाहिए एवरेज, तो जितने मतलब कुल कक्षा का कुल भार, कक्षा का कुल भार बटे क्या हो जाएगा, जितने कक्षा में लोग उपस्थित हैं, जितनी कक्षा की संख्या, जितने कक्षा में लोगों की संख्या है वो चीज़, ठीक है। वही होता है पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या, वही है औसत। तो वैसे निकालना है, कक्षा का कुल भार बटे कुल कक्षा में जितने लोग हैं। तो देखिए अगर इसके हिसाब से चलें तो कक्षा का कुल भार, कक्षा का कुल भार कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर बॉयज़ और गर्ल्स के कुल भार को, बॉयज़ का कुल भार और गर्ल्स का कुल भार, लड़कों का कुल वज़न जितना है और लड़कियों का कुल वज़न जितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कक्षा का कुल भार आ जाएगा, कक्षा का कुल वज़न आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लड़कों की संख्या 3x और वज़न कितना है 49, तो इनका वज़न कितना हो जाएगा, कुल वज़न 3x × 49, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 4x और औसत वज़न कितना है इनका 42 किलोग्राम, तो कुल वज़न कितना हो जाएगा लड़कियों का, ये हो गया कुल वज़न। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, लड़कों का कुल वज़न, लड़कियों का कुल वज़न, ये क्या हो गया, कक्षा का कुल वज़न, कक्षा का कुल भार आ गया है ना, इतने ही लोग हैं कक्षा में तो इनका कुल वज़न आ गया, और इसके बटे में कुल कक्षा, मतलब कक्षा में कितने लोग हैं, तो कक्षा में कितने लोग हैं 3x + 4x, टोटल 7x लोग कक्षा में हैं, ठीक है। अनुपात में दिया था तो हमने x माना था, तो लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ देंगे तो 7x, तो यहाँ पे हो गया 7x, चलिए ठीक है। अब तो 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 × 9 = 27, 2 3 × 12 और 2 14, देखिए 1 मिनट, और 4 दूनी 8 और 4 × 16। यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन बाहर निकाल दें, ठीक है,
x को कॉमन अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो 3 या 27 और ये 147 हो गया और ये हो गया 168। यहाँ से हमने x, ये जो है x, इसको हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, और यहाँ क्या है 7x, तो x से x काट दीजिए और 147 168 को जोड़ के 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 7 15, हासिल आया 1, 6 4 10 और 11, हासिल 1 तो 315, 315 बटे 7 कितना हो जाएगा, 7 4 बार में जाएगा 28 और बचा 3 तो 7 5 45। तो ये आ गया कक्षा का औसत भार। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को निकालनी थी, तो ये आ गया 45 कक्षा का औसत भार, तो 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी थी औसत भार, अगर औसत भार दिया होता तो कैसे करते, वही मिश्रण वाले फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते थे। देखिए 49 और 42 के बीच का आंकड़ा दिया है 45, है ना, 49 और 42 के बीच का। अगर ऐसा कोई डाटा हो यहाँ पे, क्योंकि क्या था 36 30 और 40, 36 जो था 30 और 40 के बीच का था, इसलिए हम लोग मिश्रण के थ्रू कर सकते थे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो खैर हम लोग को निकालना था ये, तो ये तरीका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि 30 युवकों का औसत वज़न 50 किलोग्राम ज्ञात हुआ, लेकिन एक युवक का वज़न 45 की जगह 30 लिखा गया। मतलब एक्चुअल में 30 युवकों का औसत वज़न, मतलब सबका 30 युवक थे, उनका एक एक करके वेट लिया जा रहा था। जब सभी का हम लोग वेट कर लिए तो पता चला कि 30 लोगों का औसत वज़न 50 है। ठीक है, 30 लोगों का औसत वज़न 50 है, किसी का 40 है, किसी का 45 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है। तो 30 के 30 लोगों का औसत वज़न कितना है, तो वो है 50। एक एवरेज आइडिया, अनुमानित कितना है, एक 30 युवकों का अनुमानित वज़न कितना हो गया, 50। ठीक है, अनुमानित वज़न हो गया 50, लेकिन एक युवक का वज़न 45 की जगह 30 लिखा गया। मतलब एक्चुअल वेट उसका होना था 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 30 किलोग्राम लिखा गया। होना था 45 किलोग्राम और वो लिखा गया 30 किलोग्राम। तो बताइए सही औसत क्या है। मतलब अभी जो औसत मिलेगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 30 किलोग्राम को लेकर के सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 30 किलोग्राम वाला इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन हम लोग को 45 लेके बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो अगर 30 युवकों का औसत वज़न 50 किलोग्राम है तो 30 युवकों का कुल वज़न कितना हो जाएगा, 30 युवकों का कुल वज़न कितना हो जाएगा, 30 गुणा 50 1500 किलोग्राम। 30 युवकों का कुल वज़न हो गया 1500 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन एक युवक का वज़न 45 की जगह 30 लिखा गया, 30 लिया गया है। तो 45 की जगह 30 लिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये कुल वज़न हम लोग के पास है 1500। ठीक है, 1500 है। अभी औसत आ रहा है 50 किलोग्राम, एक्चुअल हम लोग को लाना है, क्या आ सकता है, तो 1500 अभी आ रहा है। अब इस 1500 में 45 की जगह 30 लिखा गया, 1500 में ये 30 इंक्लूड है। ठीक है, 1500 में ये 30 इंक्लूड है क्योंकि 45 की जगह 30 लिए हैं। तो इस 30 को माइनस कर दें, अगर इस 30 को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये तो गलत है, और 45 को इंक्लूड कर लेते हैं। 30 को बाहर किए, 45 को ले आए और फिर इसका औसत निकाल देंगे तो सही आ जाएगा फिर आंसर। तो 1500 में 30 क्योंकि पहले से है, इस 30 को बाहर निकालो, 30 को। अब 45 ये वाला सही वज़न है तो इसको लेके आ जाओ, 45 को लेके आ गए। ठीक है, अब इसको जोड़ा घटाया करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो 15 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो 15, हालांकि जो बॉड मास का नियम होता है, जो शुरू में हम लोग पढ़ते हैं बॉड मास का, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, वो वाला जो रहता है, तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, पहले इसको और इसको जोड़ देना चाहिए। तो 1500 और 45 कितना हो जाएगा, 1545, और 1545 में से 30 अगर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 15 ठीक है, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे 30 45 में से 30 गया तो 15 और ऐसे, बट फिर भी तो ये हो गया 15 चलिए ठीक है। अब इस 15 ये जो आया है 1515, सही औसत हम लोग को निकालना है। ठीक है, संख्या तो निकल के आ गई कि सही संख्या 30 युवकों का कुल वज़न 1500 किलोग्राम जो पहले गलत था। अब ये क्या है, ये आ गया सही वज़न। ये सही वज़न किसकी वजह से आया है, ये 45 की वजह से। इस 30 वाले की वजह से गलत आ रहा था तो हमने इसको बाहर निकाल के फेंक दिया और 45 को अंदर लेके आ गए, जिससे सही वज़न आ गया 1515। अब औसत वज़न चाहिए तो
1515 लोग तो हम लोग के पास हैं, लेकिन औसत वज़न के लिए कुल संख्या जितनी है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जितने भी युवक हैं इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुल वो निकल के आ जाएगा, मतलब सही औसत निकल के आ जाएगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 10 बार में जाएगा, ये 3 पंचे 15, 0 3 पंचे 15, ठीक है 505। तो 505 बटे 10 बराबर 50.5 50.5 ये आ गया आंसर। तो ये आ गया सही औसत, ठीक है 50.5 ये आ गया सही आंसर, ठीक है। तो हमने इसको किस तरीके से देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, 30 युवकों का औसत वजन इतना दिया था, हमने सबसे पहले कुल वजन निकाल लिया। फिर हमने जब क्वेश्चन आगे पढ़ा तो हमें पता चला कि एक युवक का वजन 45 की जगह 30 लिखा गया था, या 45 की जगह 30 लिया गया था। तो हमने क्या किया, 45 की जगह 30 लिया गया था, गलती से 30 ले लिया गया था, तो हमने उस 30 को बाहर निकाला इस 1500 में से, और जो सही चीज़ है 45 को हमने ले लिया। उसके बाद फिर जो ये 1515 आया, ये तो 1515 सही वज़न हो गया, कुल वज़न सही वज़न हो गया, और हमने 30 से इसको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा सही औसत आ गया, ठीक है। ये जो था 50 से गलत औसत था, तो हमारा सही औसत कितना आ गया 50.5। भले ही 0.5 की बात है, लेकिन पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। तो खैर ये तो क्वेश्चन था, तो डाटा के हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो 50.5 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और इस तरीके का हो गया। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। आइए अब कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, और देख लेते हैं एक बार। पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही बनेगा ये। 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 50 है, ठीक है। लेकिन 2 विद्यार्थियों का अंक 40 और 65 के स्थान पर 25 और 56 लिया गया। होना चाहिए था 40 और 65, लेकिन गलती से क्या लिया गया, 25 और 56 लिया गया। उससे कुल भी गलत आएगा, कितना कुल प्राप्तांक है, ये औसत प्राप्तांक भी गलत आ रहा होगा। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो सभी विद्यार्थियों का जो सही औसत प्राप्तांक है वो हम लोग को लेना है, ठीक है। तो देखिए 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 50, तो 80 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 80 गुणा 50 है ना, 80 गुणा 50 कितना हो गया, 8 पंचे 40, 4000। तो 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 है, तो 80 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 4000। अब इसमें ये जो कुल प्राप्तांक है इसमें 25 और 56 ये इसमें इंक्लूड है, तो 25 और 56 को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये गलत है, ठीक है। और उसकी जगह क्या लेंगे हम लोग, 40 और 65 लेंगे, 40 और 65 लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 4000 है, 4000 कुल है, इसमें से हम लोग लेना क्या चाहिए हम लोग को, 40 और 65, इसके स्थान पर 40 और 65 के स्थान पर 25 और 56 लिया गया, तभी तो गलत आ रहा है, तभी हम लोग को कह रहे हैं कि सही औसत फाइंड आउट करो। तो इसके स्थान पर ये लिया गया, हम लोग को लेना क्या था, ये 40 और 65 लेना था, 40 प्लस 65, लेकिन लिया क्या जा रहा है 25 और 56, 25 और 56 ये लिया जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। 40 और 65 जो चाहिए हम लोग को सही प्राप्तांक के लिए हम लोग ले लेंगे, और 25 और 56 इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 40 और 65 कितना हो जाएगा, और 25 और 56 कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं। तो 4000 यहाँ रखते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 6 4 10 105, माइनस ये कितना होगा 25 56, 56 20 76, 76 और 5 81, ठीक है। 105 में से 81 गया अगर तो कितना हो जाएगा, 81 और 9 90, 90 और 10 तो 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, तो प्लस 24 ये आ गया 4024। अभी 4024 जो आया है, ये 4024 जितने भी विद्यार्थी हैं 80 विद्यार्थियों, अब ये जो है ये सही कुल प्राप्तांक है, ठीक है। सॉरी, ये 80 विद्यार्थियों कुल प्राप्तांक जो 4000 पहले आया था, ये इसके हिसाब से था। अब ये जो हम लोग कुल प्राप्तांक ले रहे हैं ये सही आ रहा है हम लोग का कुल प्राप्तांक। तो अब अगर इसमें से हम लोग 4024 को हम लोग भाग दें या डिवाइड करें किससे, जितनी कुल विद्यार्थियों की संख्या है,
80, तब हमारा क्या होगा, सही औसत आ जाएगा। ये अगर कुल प्राप्तांक है तो अब सही कुल मतलब सही औसत भी आना चाहिए। सही कुल प्राप्तांक है तो सही औसत अब आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 8 पंचे 40, 8 0 और 8 तिया 24, 8 पंचे 40, फिर 8 0 और फिर 8 तिया 24, फिर 503/10 कितना हो जाएगा, 503/10 हो जाएगा 50.3, 50.3। ठीक है, तो ये आ गया आंसर प्राप्तांक। चलिए ठीक है, तो 50.3 ये हो गया हम लोग का आंसर। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक पहले क्या आ रहा था, 80 विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 आ रहा था। ये गलत था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, पहले इसका कुल ले लिया, अब इसमें से ये जो गलत संख्या थी 25 और 56 इसको घटा दिया हमने, यहाँ माइनस कर दिया, और 40 और 65 को हमने इंक्लूड कर लिया। फिर उससे जो कुल आया, अब इसमें 80 का डिवाइड किया तो ये आ गया, जो सही औसत है ये आ गया। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक हो गया 50.3, 50 चलिए, तो ये ऐसे बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति को शामिल करने पर औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक नए व्यक्ति को शामिल करने पर औसत जो है वो 4 किलोग्राम बढ़ जाता है, जो पहले 50 था वो हो जाएगा 54। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, पहले कितने थे, 10 व्यक्ति, एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, अब कितने हो गए, 11, 10 प्लस 1 11 हो गए। औसत वजन पहले था 50, अब 4 किलोग्राम बढ़ गया, तो 50 + 4 54 हो गया। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन निकालना है। जो नया व्यक्ति आ गया है, घुसपैठिया कहीं का जो अब नया व्यक्ति आ गया है, उस नए व्यक्ति का हम लोग को वजन निकालना है। ठीक है, 10 व्यक्ति पहले से थे। देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, औसत वजन कितना है, 50, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नया व्यक्ति आया, कितने हो गए टोटल व्यक्ति, 11। ठीक है, अब औसत वजन कितना हो जा रहा है, 4 बढ़ गया तो 54, सही है, 54 हो गया। अब देखिए 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम था, तो 10 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 500 किलोग्राम। ठीक है, अब जब ये दूसरी कंडीशन है, 11 व्यक्तियों का औसत वजन 54 किलोग्राम हो चुका है, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 11 पंचे 55, 55 और 4 59, 594। ठीक, तो नए व्यक्ति को हम लोग शामिल किए, औसत वजन बढ़ गया 4, कुल वजन आ गया इतना। 10 व्यक्तियों का कुल वजन 500, 11 व्यक्तियों का कुल वजन 594। तो ध्यान दीजिए, अगर 10 व्यक्तियों का कुल वजन 500 है और 11 व्यक्तियों का कुल वजन 594 है, तो ये जो 594 आ रहा है, जो 594 में से अगर हम लोग 500 घटा दें, तो ये जो 94 एक्स्ट्रा आ रहा है, यही तो इस 11वें व्यक्ति का नए व्यक्ति का वजन होगा। इसकी वजह से ये सब चेंज आ रहा है ना। तो यही चीज़ है, बस यही हम लोग को निकालना था। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50, तो हमने कुल वजन निकाल लिया। अब एक नए व्यक्ति को हम लोग शामिल किए, जिसका वजन कितना है, 94 किलोग्राम। ठीक है, उसका वजन है 94 किलोग्राम। अब जो 500 पहले था वो कितना बढ़ के हो जाएगा, 594। ठीक है, तो इस चीज़ को कंडीशन कैसे लिखा है, नए व्यक्ति को शामिल किए तो हो गया 10 से 11, औसत वजन कितना बढ़ गया, 4 किलोग्राम, 50 से 54। तो इन दोनों को हमने माइनस किया, 11 व्यक्तियों के कुल वजन को 10 व्यक्तियों के कुल वजन से, तो 11वें व्यक्ति का वजन आ गया हम लोग के हाथ में। ठीक है, वही चीज़ है, तो ये आ गया 94 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का वजन कितना आ गया, 94 किलोग्राम। चलिए यहाँ तक हम लोग का समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हल्का सा चेंज है, मतलब हल्का सा नहीं कहा, मतलब काफ़ी चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये तो एकदम आसान हो गया, इन दोनों को हमने माइनस किया, डायरेक्ट हम लोग के हाथ में ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ में देखिए, इससे चेंज है, इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे है चेंज, कैसे, देखिए 10 व्यक्तियों, वहाँ भी 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यहाँ भी 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है। ठीक है, दिक्कत नहीं। यहाँ भी नया व्यक्ति आया, यहाँ भी नया व्यक्ति आया, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहाँ पे है, 10 व्यक्तियों में से 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आने से, यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति जा नहीं रहा था, 10 व्यक्ति थे एज इट इज़, यहाँ पे 11 हो गए, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आया तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 व्यक्ति में से 55 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति उठ के चला गया, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चला गया, बचे 9। लेकिन जब वे व्यक्ति गया, 55 किलोग्राम वाला जब व्यक्ति गया, तब एक नए व्यक्ति के आने से नया व्यक्ति आया भी, तो नया व्यक्ति आने से कितने हो गए, 10। तो कुल मिला के पहले भी 10 थे और अभी भी 10 हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 से 11 हो जा रहे थे, यहाँ पे 10 ही हैं। बस फ़र्क ये है
कि 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर, उसी के स्थान पर कौन आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आ गया। और उस नए व्यक्ति के आने से औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का वजन हम लोग को निकालना है, जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन हम लोग को निकालना है। तो ये हल्का सा चेंज कैसे होता है, देखिए एक फॉर्मूला इसके लिए हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। वो क्या होता है, पुराना प्लस वृद्धि, रुकिए वृद्धि से इसे लिखता हूँ, प्लस वृद्धि माइनस कमी इक्वल टू नया। ये क्या चीज़ है अभी समझते हैं इसको। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। देखिए पुराना प्लस वृद्धि माइनस कमी इक्वल टू नया। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या वज़न की बात हो रही है, तो पुराना वज़न प्लस या माइनस, प्लस जितनी वृद्धि हो रही है, कुल जितनी वृद्धि हो रही है या कुल कितनी कमी हो रही है, जितनी भी कमी हो रही है, इक्वल टू नया वज़न, नया वज़न, ठीक है। नए व्यक्ति का वज़न निकालना है, मतलब नया वज़न यहीं से निकलेगा। पुराना वज़न कौन सा है, पुराना वज़न जो व्यक्ति जा रहा है 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति, 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया, मतलब वो पुराना हो गया आदमी। पुराने व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया है, 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया है, तो वही हम लोग को देखना है। उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पुराने व्यक्ति का वज़न हम लोग को पता है 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो तो चला गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया है। नए व्यक्ति के आने से औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अगर एक व्यक्ति के आने से औसत वज़न में जो 10 व्यक्ति हैं उनके औसत वज़न में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है औसत वज़न में, तो कुल वज़न में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कुल वज़न में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 4 किलोग्राम वृद्धि हो रही है औसत वज़न में, तो कुल वज़न में कितनी वृद्धि होगी, जितने लोग हैं टोटल उसके हिसाब से। तो 10 व्यक्ति हैं तो 10 गुणा 4, तो 40 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। औसत वज़न में वृद्धि 4 किलोग्राम की होती है, औसत वज़न में वृद्धि 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, 4 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो कुल वज़न में कितनी वृद्धि हो गई, जितने 10 लोग हैं 10 के हिसाब से 40 किलोग्राम कुल वज़न में वृद्धि होगी, ठीक है, 40 किलोग्राम वृद्धि हो जा रही है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 40 किलोग्राम वृद्धि हो जा रही है। तो पुराना जो व्यक्ति गया 55 किलोग्राम वाला प्लस वृद्धि हो रही है, अगर कमी हो रही तो हम लोग माइनस करते। अगर यहाँ पे कह देता, अच्छा चलिए उसको पहले इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। 40 किलोग्राम वृद्धि हो रही है तो प्लस 40 बराबर नया, मतलब नए व्यक्ति का वज़न, तो ये कितना हो जाएगा 95 किलोग्राम, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बस ये एक फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है, पुराना प्लस वृद्धि माइनस कमी इक्वल टू नया, इससे आ जाएगा, ठीक है। जो पुराने व्यक्ति का वज़न कितना था 55 किलोग्राम, 10 व्यक्तियों के वज़न में से 10 व्यक्तियों में से 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति गया, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। अब उसके आने से औसत वज़न में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का वज़न कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का वज़न, ठीक है, तो औसत वज़न में वृद्धि हुई 4 किलोग्राम की, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 10, तो कुल वज़न में वृद्धि कितनी हो जाएगी 40 किलोग्राम, ठीक है। अब इस फार्मूला के हिसाब से जो पुराना व्यक्ति गया है 55 और प्लस वृद्धि कितनी की हो रही है 40 की, तो ये हो गया 55 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का वज़न है 95 किलोग्राम, 95 किलोग्राम, नए व्यक्ति का वज़न हो गया 95 किलोग्राम। अब अगर इन केस यहाँ लिख देता 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, यहाँ लिखता 4 किलोग्राम की कमी हो रही है, आने से नए व्यक्ति के आने से औसत वज़न में 4 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो 4 किलोग्राम की कमी औसत वज़न में हो रही है, तो कुल कमी कितने की हो जाएगी, कुल कमी होनी चाहिए 40 किलोग्राम की, ठीक है। 10 व्यक्तियों के हिसाब से कुल कमी हो जाएगी 40 किलोग्राम की। अब 55 माइनस 40 कर देंगे, पुराना प्लस वृद्धि हमने देखा इक्वल टू नया। अब कमी हो रही है तो पुराना माइनस कमी इक्वल टू नया, पुराना माइनस कमी इक्वल टू नया। अगर वो कह देगा कि 4 किलोग्राम की कमी हो रही है तो कुल कमी हो रही है 40 किलोग्राम की, ठीक है। तो 55 माइनस 40 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। अगर कमी कहेगा तो हमें कमी के लिए माइनस ध्यान रखना है, बिल्कुल
वृद्धि कहेगा तो वृद्धि हम लोग देख ही रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो मतलब पिछले क्वेश्चन पे ही है, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसके और देखने ज़रूरी हैं, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ये फार्मूला वाले, ये फार्मूले से जैसे बनेगा, एक कंपनी में 20 कर्मचारी थे। 65 वर्ष के कर्मचारी के जाने के बाद नए कर्मचारी को शामिल करने पर 2 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत में, यहाँ औसत लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ औसत में, ठीक है। देखिए एक कंपनी में 20 कर्मचारी थे, 65 वर्ष का एक कर्मचारी चला गया, उसके स्थान पर एक नया कर्मचारी आया, उसको शामिल करने पर औसत में 2 वर्ष की कमी हो गई। वहाँ पहले में वृद्धि थी, अब 2 वर्ष में कमी हो गई। तो नए कर्मचारी की आयु हम लोग की ज्ञात करनी है, ठीक है। नए कर्मचारी की आयु हम लोग को ज्ञात करनी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही बनेगा ये। कंपनी में थे 20 कर्मचारी, ठीक है, गया कौन सा 65 वर्ष का कर्मचारी। अब औसत में 2 वर्ष की कमी हो रही है। जब औसत में कमी हम लोग देख पा रहे हैं 2 वर्ष का, 2 साल का। तो कुल कितनी कमी हो जाएगी, औसत में कमी है 2 वर्ष, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी 20 कर्मचारियों के हिसाब से। टोटल 20 कर्मचारी हैं, औसत कमी हो रही है 2 साल की, तो 20 कर्मचारियों के हिसाब से कितनी कमी हो जाएगी 40 वर्ष की, ठीक है। 40 वर्ष की कुल कमी हो गई, है ना। अब उसके बाद 40 वर्ष की कुल कमी हो गई। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, पुराना क्या था, प्लस वृद्धि माइनस कमी इक्वल टू नया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कमी, तो माइनस करेंगे, पुराना माइनस कमी इक्वल टू नया, ठीक है, नया। तो पुराना क्या है, पुराना मतलब 65 वर्ष का कर्मचारी जो चला गया, तो ये है पुराना, माइनस कमी कितनी की हो रही है, कुल कमी 40 की, और नया मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी होगी 25 साल। तो 25 साल नए कर्मचारी को शामिल करने पर, इसको शामिल करने पर औसत में 2 साल की कमी होती है। तो नए कर्मचारी की आयु कितनी होगी 25 साल, ठीक है, 25 ईयर्स। इसकी वजह मतलब इसका हो जाएगा आंसर, नए कर्मचारी की आयु होगी 25, ठीक है। पिछले बार के हिसाब से एकदम सेम है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए इससे हल्का सा चेंज कैसे है। देखिए मुझे याद है जब मैं पहली बार इसको बना रहा था तो मैं गलती कर गया था इस पर। तो देखिए 10 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के आने पर औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो जाने वाले व्यक्ति का वजन बताइए। एक नज़र इसको अगर एक बार ऐसी पढ़ेंगे एक नज़र तो लगेगा सेम तो है, एकदम सेम है, लेकिन हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे, औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यहाँ भी 2 वर्ष की कमी हो रही थी, 4 वर्ष की वृद्धि जो भी है। 10 व्यक्तियों का समूह है, वहाँ पे देखिए 60 वर्ष के कर्मचारी के जाने के बाद, ठीक है, एक व्यक्ति के स्थान पर 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के आने पर वहाँ पे 65 वर्ष का कर्मचारी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 60 किलोग्राम वाला वजन वाला व्यक्ति आ रहा है। हम लोग यहाँ अभी तक क्या कर रहे थे, नए कर्मचारी की आयु निकाल रहे थे। जो नया कर्मचारी आ रहा था उसका हम लोग आयु निकाल रहे थे, और अब यहाँ पे जो नया व्यक्ति है उसका वज़न पहले ही दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या है, जाने वाले व्यक्ति का वज़न, जो व्यक्ति जा चुका है उसका निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ पहली बार मैं नहीं समझा था, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे वही चीज़ है, औसत वज़न में वृद्धि हो रही 4 किलोग्राम की, ठीक है, औसत में वृद्धि हो रही है 4 किलोग्राम की, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल वजन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितने व्यक्ति हैं 10 के हिसाब से 10 गुणा 4 40, औसत अगर 4 हो रही वृद्धि तो 10 व्यक्तियों के हिसाब से 40 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुल वृद्धि हो गई 40 किलोग्राम। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, देखिए फॉर्मूला को लिखते हैं, पुराना प्लस वृद्धि, या क्या लिखते हैं, माइनस कमी है ना, पुराना प्लस वृद्धि माइनस कमी इक्वल टू नया हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। अब क्या था, कुल वृद्धि है 40 किलोग्राम की, तो हड़बड़ में जब मैं पहली बार कर रहा था, या अगर कोई भी अगर एक नज़र देखे ध्यान ना दे,
सिंपल सी बात है, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो अधिकतर ऐसी गलती होगी। 60 किलोग्राम व्यक्ति, हाँ लिखो 60 किलोग्राम। कितने की वृद्धि हो रही? 40, हाँ लिखो लिखो 40। कितना आ गया? 100 आ गया आंसर। तो ऐसा नहीं है ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे है पुराना व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के स्थान पर 40 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के आने पर, मतलब जो व्यक्ति आ रहा है, जो नया व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति तो चला गया जहाँ उसको जाना था अब उसके स्थान पर ऐसे इतने वजन वाले एक व्यक्ति के आने पर, तो वो नया व्यक्ति है जो आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से नए व्यक्ति का वजन कितना है? 60 किलोग्राम जो दिया है 60। यहाँ पे अभी तक हम लोग नए व्यक्ति का निकाल रहे थे वजन, यहाँ पे 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के आने पर, तो ये हो गया 60, ठीक है। और वृद्धि कितनी हो रही है? 40 की वृद्धि तो हो ही रही है। कुल वृद्धि जो हम लोग 40 की ले रहे हैं वो तो हम लोग ले रहे हैं 40 की वृद्धि। तो पुराना प्लस 40, जाने वाले व्यक्ति का वजन, जाने वाला मतलब जो चला गया, जो पुराना व्यक्ति है, ठीक है। आने वाले का तो दिया है, नए वाले का 60, तो पुराने का हम लोग को निकालना है। तो पुराना बराबर 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम, ठीक है। तो जाने वाले व्यक्ति का वजन हो गया 20 किलोग्राम, जो पुराना व्यक्ति है उसका वजन हो गया 20 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे, बिल्कुल बनेगा। एक फार्मूला है ये वाला, इससे बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया, बढ़िया। अब देखते हैं ये वाला, देख लेते हैं। पी क्यू आर का औसत वजन, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू आर का औसत वजन 60 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 50 किलोग्राम, क्यू और आर का औसत वजन 70 किलोग्राम है। तो क्यू का वजन हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले पी क्यू और आर का औसत वजन 60 है, तो हाँ, पी क्यू और आर का औसत वजन अगर 60 है, लोग कितने हैं? 1, 2 और 3, तो पी क्यू आर का औसत वजन अगर 60 है तो पी क्यू आर का कुल वजन कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 गुणा 60, ठीक है। संख्याएं कितनी है? 3 है, पदों की संख्या 3 है, और कुल मतलब निकलेगा कितना? मतलब औसत दी है 60, तो 60 गुणा जो पदों की संख्या उससे कुल वो निकल जाता है, हम लोग जैसे औसत पढ़ते ही आ रहे हैं। तो पी क्यू आर तीनों का कुल वजन निकल गया 180, 3 गुणा 60 180, ठीक है, 180 किलोग्राम हो गया। पी और क्यू का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो पी और क्यू का कुल वजन मतलब औसत वजन अगर, ये देखिए औसत वजन अगर 50 किलोग्राम है, पी और क्यू का औसत वजन अगर 50 किलोग्राम है, तो पी और क्यू का कुल वजन कितना हो जाएगा? 100। अब क्यू और आर का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो क्यू और आर का औसत वजन 70 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 70 गुणा 2 140। चलिए ये तो बन गया। अब देखिए क्यू का वजन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग पी प्लस आर हम लोग को चाहिए, किसी में भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर क्यू की वैल्यू हम लोग को चाहिए, है ना, हाँ जैसे भी रख सकते हैं। देखिए पी की वैल्यू हम लोग देते हैं क्यू के फॉर्म में रख देते हैं, क्यू की वैल्यू, क्यू का मान हम लोग को चाहिए, तो पी की वैल्यू क्यू के फॉर्म में रख देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी बराबर 100 माइनस क्यू यहाँ रख देंगे, फिर आर की वैल्यू क्यू के फॉर्म में रख देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 140 माइनस क्यू यहाँ रख देंगे, तो क्यू का आ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए पी प्लस क्यू से क्या हो जाएगा? यहाँ लिखूँ अगर क्यू बराबर 100 माइनस पी, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यू बराबर 140 माइनस आर, ठीक है। अब हम लोग अच्छा क्यू का निकाल दिया मैंने, अरे सॉरी, मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ कई बार। यहाँ से पी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो पी बराबर 100 माइनस क्यू, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग को? क्योंकि क्यू के फॉर्म में चाहिए इसीलिए 140 माइनस क्यू। अब पी और आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये पी और आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस क्यू,
ठीक है, प्लस क्यू तो है ही, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 140 माइनस क्यू, 140 माइनस क्यू बराबर 180 दिया है 180, ठीक है, बराबर 180 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको काट देते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू गया। अब यहाँ पे माइनस क्यू है तो 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ पे क्या बचा हम लोग के पास 100 प्लस 140 बचा माइनस क्यू बराबर 180। अब क्यू चले जाएगा इधर, ये हो जाएगा 100 प्लस 140 240, 240 में से 180 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60, और क्यू इधर चले जाएगा तो क्यू बराबर देखिए 240 माइनस 180, तो क्यू बराबर 60 हो जाएगा। ये वज़न है तो वज़न निकालेंगे, ठीक है, तो क्यू का वज़न हो जाएगा 60 किलोग्राम, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के बनते हैं, ये तो मतलब इस तरीके के बन ही जाते हैं, सिंपल टाइप के आते ही हैं। ये हो गया इतने क्वेश्चंस। अब देखते हैं आगे। चलिए पिछले वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे ये दोनों क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक क्रिकेट टीम में 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आने से अभी तक क्या हो रहा था कि कुल कुछ मतलब 10 लोग थे, 20 लोग थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जा रहा था। एक व्यक्ति के स्थान पर, यहाँ पर 2 व्यक्ति के स्थान पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। नए खिलाड़ी के आने से औसत आयु में 11 माह की कमी हो जाती है। औसत आयु में 11 महीने की कमी हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु हम लोग को निकालनी है, अब बात हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट टीम में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं 11। अब इन 11 खिलाड़ियों में से मतलब देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर ये दोनों चले गए। अब 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। इनके आने से औसत आयु में 11 माह की कमी हो रही है, औसत आयु में 11 माह की कमी हो रही है, ठीक है। अगर औसत आयु में, किनकी औसत आयु में, ये जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11 के 11 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु में कमी हो रही, औसत आयु में कमी हो रही है कितनी 11 माह की, 11 माह की औसत आयु में कमी हो रही 11 माह की। तो कुल आयु में कमी कितनी हो जाएगी, कुल आयु में कमी कितने की हो जाएगी, कुल आयु में कमी कितनी हो जाएगी, देखिए 11 माह की कमी हो रही है 2 नए खिलाड़ियों के मतलब 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आने से 11 माह की कमी हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये, तो अगर हम लोग देखें तो कुल आयु में कमी 11 × 11 121 तो नहीं है, सॉरी ये 11 माह नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी ये 2 माह है, 2 महीने, ठीक है। 11 महीने से बहुत ज़्यादा मतलब डाटा एक्सटेंड हो जाएगा, उतना नहीं है, सॉरी। तो 2 नए खिलाड़ी के आने से औसत आयु में 2 माह की कमी होती है, ठीक है। तो औसत आयु में कमी हो गई 2 महीने की, 2 माह की, 2 मंथ्स, 2 महीने की। तो औसत आयु में कमी हो जा रही है 2 महीने की, तो कुल आयु में कमी कितनी हो जाएगी, कुल खिलाड़ी कितने हैं 11, तो कुल आयु में कमी कितनी हो जाएगी, ये हम पिछले क्वेश्चन से देख ही रहे हैं, इस तरीके से 22 माह की कुल कमी हो जाएगी, ठीक है। कुल कमी आ गई 22 माह की। इस 22 माह को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, 22 माह को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 2 लिख सकते हैं, सॉरी 12 प्लस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 प्लस 10 12 महीने प्लस 10 महीने, 22 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 12 महीने हैं इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 12 महीने को 1 वर्ष और 10 महीने तो 10 माह, तो 22 माह को 1 वर्ष 10 माह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल आयु में कमी हो गई 22 माह की या फिर 1 वर्ष 10 माह की। चलिए ये तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या था, पुराना प्लस वृद्धि माइनस
कमी इक्वल टू नया, यहाँ पे क्योंकि हो रही है कमी इसलिए पुराना माइनस कमी इक्वल टू नया। अब देखिए यहाँ पर पुराना क्या है, तो पुराने कौन है, 17 और 20 वर्ष के खिलाड़ी जो जा रहे हैं, ठीक है। तो 17 + 20 क्योंकि ये दोनों गए और इनके स्थान पर जो व्यक्ति आए हैं, नया हम लोग को निकालना है, ठीक है। मतलब नए खिलाड़ी का औसत आयु निकालना है। तो पहले इन दोनों का नया जो दो नए व्यक्ति आए हैं इन लोग का निकालते हैं, मतलब दोनों की उम्रें निकालते हैं, फिर उसका औसत निकाल देंगे। माइनस कमी कितने की हो रही है, सॉरी माइनस कमी कितनी की हो रही है, कुल आयु में कमी हो रही है 22 माह की। या फिर ये दोनों वर्ष में लिखा है, 17 वर्ष 20 वर्ष, ये दोनों वर्ष में है, तो ये वाले लिख देते हैं वर्ष वाला डाटा, है ना। 1 वर्ष 20 माह, तो कितना हो जाएगा, माइनस कमी कितनी की हो रही है, 1 वर्ष 10 माह की बराबर नया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 37 माइनस 1 वर्ष 10 माह, नया हम लोग को निकालना है। अब देखिए 37 वर्ष माइनस 1 वर्ष 10 माह, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 37 हम लोग को माइनस करना है, 37 में से 1 वर्ष 10 माह को हम लोग को माइनस करना है 37 वर्ष में से। तो अगर ऐसे अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है हल्का सा ट्रिकी लगे, है ना, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट 37 वर्ष में से 1 वर्ष 10 माह हम लोग को निकालने हैं। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 37 वर्ष हैं टोटल ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि टोटल है 37 वर्ष। 37 वर्ष में से 1 माह मतलब 1 वर्ष माइनस हो गया, पहले टोटल कितना माइनस करना है, 1 वर्ष 10 माह, है ना। 37 में से पहले हम लोग 1 वर्ष माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 36 वर्ष। 36 वर्ष हुआ। अब उस 36 वर्ष में से 10 माह और माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 35 वर्ष 2 माह बच जाएगा। क्योंकि देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 37 वर्ष में से 1 वर्ष 10 माह हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अब 37 वर्ष को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताइए, मतलब मैं बताऊंगा, मैं तो आप लोग की आवाज़ सुन नहीं पाऊंगा वैसे। देखिए 37 वर्ष को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 36 वर्ष 12 माह, ये लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ऐसे, क्योंकि 36 वर्ष में अगर मैं 12 माह मतलब कि 1 साल और जोड़ दूं तो मेरे 37 वर्ष आ जाएंगे, मुझे तो वही चाहिए। तो 37 वर्ष 12 माह में से अब मैं माइनस करूंगा 1 वर्ष 10 माह को, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माह और ये हो जाएगा 35 वर्ष। 36 में से 1 गया तो 35 वर्ष, ठीक है। यही चीज़ हम लोग शुरू में निकाल रहे थे। 36 मतलब 37 वर्ष को ऐसे लिख सकते हैं, 36 वर्ष 12 माह, इसमें से हम लोग माइनस किए 1 वर्ष 10 माह, तो यहाँ से हो गया 35 वर्ष 2 माह। 37 वर्ष में से हम लोग कैसे कर रहे थे, अगर हम लोग 37 वर्ष लेके चल रहे थे तो 37 वर्ष में से हम लोग डायरेक्ट 1 वर्ष को माइनस किए, हो गया 36 वर्ष। उस 36 वर्ष में से हम लोग 10 माह को माइनस कर रहे थे तो 35 वर्ष 2 माह आ रहा था। चलिए ये तो आ गया, है ना। तो ये आ जाएगा 35 वर्ष 2 माह। तो नया कितना आ जाएगा, नया आ जाएगा 35 वर्ष 2 माह, ये आ जाएगा नया मतलब क्या, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं, 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी एज है ये, ठीक है। 2 नए खिलाड़ी जो आए हैं उनकी एज है ये, 2 नए खिलाड़ियों की एज है 35 वर्ष और 2 माह। अब ये तो आ गया दोनों खिलाड़ियों की एज, दोनों खिलाड़ियों की कुल एज आ गई है, ठीक है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, अब दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने के लिए, क्योंकि ये कुल आयु है हमारे पास 2 खिलाड़ी, औसत आयु निकालना है तो इसके हम लोग डिवाइड बटे में 2 कर देंगे अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 35 वर्ष 2 माह को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से अब डिवाइड करते हैं। अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग सोचें अगर तो डायरेक्ट अगर करें तो देखिए 34 है ना तो अगर 35 को ही 2 से हम लोग डिवाइड करते कितना आ जाता, 17 दूनी 34, तो 2 1 17 और कितना आ जाएगा 17.5, 17.5 आ जाएगा, ठीक है, 17.5 आ जाएगा। 35 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ 17.5 आएगा, मतलब 17.5 मतलब कि 17.5 वर्ष। हाँ सही है, देखिए 35 वर्ष को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 17.5, 17.5 ये आ जाएगा 17.5।
अब 17.5 है तो 17.5 क्या है, ये वर्ष में है, ईयर में है। 17.5 साल मतलब 17 साल और 6 महीने, यही होगा। 17.5 साल मतलब 17 साल और आधे और साल की बात कर रहा हूँ, मतलब 17 साल 6 महीने, सही बात है। 17 साल 6 महीने और यहाँ पे 2 माह और है, 2 माह और है ना, तो 17 साल 8 महीने हो सकता है आंसर। इसको और बना के देखते हैं एक बार। 17 वर्ष 8 महीने ये होने के चांसेस हैं, तो आई थिंक, क्योंकि वो 2 तो कटेगा नहीं है ना, तो शायद तक यही होना चाहिए। अब इसको क्योंकि दूसरे तरीके से बना के देखेंगे वो बता ही देगा, उस तरीके से समझ में आ ही जाएगा। तो 17.5 था, 17 वर्ष और 6 माह, 17 वर्ष और 6 माह, 6 माह में हम लोग 2 माह और ऐड किए तो 17 वर्ष 8 माह, तो इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर एक्चुअल में आना चाहिए। इसको देखिए एक और इजी तरीका इसका क्या है उसको बना के देखते हैं, उससे समझ में आ ही जाएगा वैसे भी। और एग्ज़ाम में भी इस जो अभी हम लोग तरीका देखेंगे उससे करना ज़्यादा सही है, ये वाले तरीके से जो अभी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा एक्यूरेट है। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। अब देखिए 35 वर्ष 2 माह है, तो सबसे पहले इसको पूरे को ही मंथ में चेंज कर देते हैं, डिवाइड करने में आसानी होगी। 2 माह है तो 35 वर्ष को, 35 ईयर्स को हम लोग सबसे पहले महीने में कन्वर्ट करते हैं। तो 35 साल में कितने महीने होंगे, 12 से गुणा कर देंगे। एक साल में 12 महीने, तो 35 साल में 12 गुणा 35, 12 पंचे 60, हाँ सिलाई 6, 12 36 और 6 42, 420, 420 महीने होंगे। 35 साल में होंगे 420 महीने। ठीक है, अब यहाँ पे 420 देखिए, 420 महीने आ गए और 2 माह और है हम लोग के पास, तो क्या लिख सकते हैं, 422, 420 है और 2 माह और है, इसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, तो 422 माह, 422 मंथ बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 और 1 1, 211 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 211 211 महीने, 211 मंथ। ठीक है, ये आ गया 211 मंथ, तो आंसर आना चाहिए 211 मंथ, लेकिन हम लोग को चाहिए वर्ष में। अब वर्ष में चाहिए तो इस 211 महीने को, अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग वर्ष में चेंज करें, ईयर में चेंज करें। पहले 35 वर्ष को महीने में चेंज किए थे, अब इस महीने को हम लोग ईयर में चेंज करेंगे। तो महीने में चेंज करने के लिए 12 से गुणा किए थे, ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 211 जैसे 12 माह में कितना होता है, 1 वर्ष, तो 211 माह में कितना हो जाएगा, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 211 बटे 12। ठीक है, 211 बटे 12, ये इससे कितने साल हैं वो निकल जाएंगे। तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से कितनी बार में जाएगा, 211 12 से, तो 12 एकम 12, एक बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो 21 में से 12 आ गया, अब कितना बचा, 9 तो कितना बच गया, 12 एकम 12, 9 91, 91 सॉरी, अब 91 है। अब 91 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 बार में। देखिए उसके पास पास हम लोग आ रहे हैं ना, तो 12 सत्ते 84। अब 91 में से 84 गया तो कितना बचा जाएगा, 7, 17 वर्ष 7 माह। अच्छा, मतलब यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, ये आ गया 17 वर्ष 7 माह आंसर। यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे हम लोग, मतलब सॉरी मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे ये 2 भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये जब पूरा डिवाइड होगा ना तो ये पूरा डिवाइड होगा। 35 वर्ष डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 17 वर्ष 6 माह। ठीक है, 17 वर्ष और 6 माह आ जाएगा। 35 वर्ष को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा था, 17.5 साल, मतलब 17 वर्ष और 6 माह आ जा रहा था। और 2 माह को भी डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एक बार में जाएगा, तो 17 वर्ष 6 माह और 1 कितना आ जाएगा, 17 वर्ष 7 माह आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह यहाँ से भी। तो ये इस तरीके का निकालने का, या तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, भाग करना चाहें तो, डिवाइड करना चाहें तो, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, पहले माह में चेंज कर दिए महीने में, फिर महीने को हम लोग ईयर में चेंज कर दिए, इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये ऐसा है। तो ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लगेगा और वो फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये तो इसका आंसर हो गया। देखिए 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, 8 व्यक्ति हैं, उनमें से 2 व्यक्ति हैं उनकी आयु क्या है, 23 वर्ष और 21 वर्ष। अब उनके स्थान पर ये दोनों व्यक्ति चले गए कहीं, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दोनों नए व्यक्ति की औसत आयु हम लोग को चाहिए, जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु, मतलब एकदम सेम इसी पैटर्न पे ही है।
सेम इसी पैटर्न पे ही है। बस वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है जो पिछले बार हम लोग देख रहे थे, पुराना प्लस वृद्धि माइनस कम इक्वल टू नया। तो वहाँ पे वही है, अगर नए व्यक्तियों का पहले ही अगर ये वर्ष दे देगा या वजन दे देगा कुछ भी, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रखना है, और पुराना पूछेगा तो उस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। माइंड थोड़ा हम लोग को अवेयर रखना है, पुराना दिया तो पुराने में रखेंगे, अगर नया की वैल्यू दिया होगा तो नए में रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए इसको भी इसी पैटर्न से कर लेते हैं। तो 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लेने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष की वृद्धि होती है औसत आयु में वृद्धि। औसत आयु में वृद्धि कितने की हो रही है? 2 वर्ष की। औसत आयु में वृद्धि हो रही 2 वर्ष की, तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? औसत आयु में वृद्धि हुई है 2 वर्ष की, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? जितने लोग हैं, कितने टोटल 8 हैं, 8 गुणा 2 तो 16 वर्ष। 16 वर्ष की कुल वृद्धि हो गई हम लोग के पास। चलिए सही है, 16 वर्ष की कुल वृद्धि हो गई। अब 16 वर्ष की कुल वृद्धि हो गई। अब देखिए 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, ठीक है, इनके स्थान पर 2 व्यक्तियों को लेने से ही औसत वर्ष में ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला अपना। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो पुराना क्या हो रहा है, अपनी वृद्धि हो रही है, तो पुराना प्लस वृद्धि इक्वल टू नया। पुराना प्लस वृद्धि इक्वल टू नया, ठीक है। अब देखिए पुराना क्या था एक्चुअल में, जो 21 और 23 वर्ष के लोग गए थे, 21 वर्ष और 23 वर्ष के लोग चले गए, तो ये लोग हो गए पुराने। तो 21 प्लस 23, देख सकते हैं आप उसी एकदम सेम उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। प्लस वृद्धि कितने की हो रही है? 16 वर्ष की। 16, चलिए ये कैलकुलेशन इजी है। तो 21 और 23 हो गया कितना? 44, 44, 44 और 16 कितना हो जाएगा? 60, 60 ईयर्स, ठीक है, 60 साल। ये 60 साल हो गया। अब इन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु निकालनी है, तो 60 बाई वो कर देंगे, 60 जितना नया आया है, हाँ 60 जितना नया आ गया, और औसत निकालना है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 व्यक्ति इसीलिए, तो ये चले जाएगा 30 बार में, तो 30 वर्ष, 30 वर्ष ये आ गया आंसर। दोनों व्यक्तियों की आ जाएगी औसत आयु 30 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों एक टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए, मतलब जो पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड थे, बस यहाँ पे 2 खिलाड़ी आ जा रहे थे, 2 व्यक्ति आ जा रहे थे, इस तरीके से हमने देख लिया है ना। तो हाँ बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का आ जाए तो ये भी अच्छी चीज़ है वैसे, कि वर्ष को माह में कन्वर्ट करके या माह को वर्ष में कन्वर्ट करके हम लोग निकालें, तो ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे मतलब वर्ष से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, पहले माइनस किए फिर डिवाइड किए, तो ये भी अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं ना। तो ये हो गया, उसके बाद ये हमने देख लिया, तो ये तो ईजी ही था, है ना। कुल वृद्धि हो गई थी 16 वर्ष, तो पुराना प्लस वृद्धि इक्वल टू नया, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 30। चलिए ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। इस क्लास को हम लोग एक क्लास और बढ़ाते हैं। मैंने सोचा था कि औसत कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में, लेकिन क्वेश्चन्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसीलिए बस एक क्लास और, फिर उसके बाद हम मतलब अगली क्लास में पक्का हम लोग औसत को, एवरेज को कंप्लीट कर देंगे, उसको देख लेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।